29 जनवरी 2026 कीमती धातुओं के बाजार के लिए ये एक ऐसी तारीख थी जब सब कुछ बदल गया। मार्केट में आप कह सकते हैं कि एक भूचाल सा आ गया। एक इतनी बड़ी, इतनी अचानक गिरावट कि सबके सब हैरान रह गए। तो आखिर ये हुआ कैसे, क्यों हुआ और इसके पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी। हम बात कर रहे हैं $6 ट्रिलियन के नुकसान की। जरा सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है ये साफ साफ दिखाता है कि बाजार में किस लेवल की तबाही मची थी। और सबसे चौंकाने वाली बात जानते हैं क्या है? ये सब सिर्फ 1 घंटे के अंदर हो गया। जी हां, सिर्फ 60 मिनट में। बाजार का इतनी तेजी से गिरना अपने आप में एक रहस्य बन गया और इसने निवेशकों को संभलने का जरा सा भी मौका नहीं दिया। अब देखिए, मीडिया तो इसे बस मार्केट वॉलेटिलिटी या बाजार की अस्थिरता कहकर निकल जाएगा, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा और खास कारण छिपा हुआ है। ये कोई रैंडम घटना नहीं थी, बल्कि एक के बाद एक बिकवाली का ऐसा तूफान था जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो चलिए सबसे पहले जरा इस गिरावट की बारीकियों में चलते हैं। आखिर उस 1 घंटे में हुआ क्या था, इसको ठीक से समझते हैं। यहाँ पर एकदम साफ आंकड़े हैं। सोना $500 प्रति आउंस नीचे आ गया और चांदी $13 प्रति आउंस लुढ़क गई। ये मामूली गिरावट नहीं है, ये इतनी बड़ी थी कि इन्होंने रातों रात कई पोर्टफोलियो को गहरा नुकसान पहुंचाया। अब हम इस कहानी के असली राज की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसी छिपी हुई ताकत है जिसे ज्यादातर छोटे निवेशक यानी रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि इस पूरी गिरावट के पीछे असली हाथ उसी का था। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी ताकत है, वो क्या है जो सोने और चांदी की कीमतों को पर्दे के पीछे से कंट्रोल करता है? इसका जवाब शायद कई लोगों को हैरान कर दे। और जवाब है DXY यानी कि US डॉलर इंडेक्स। अब ये क्या है? बहुत सिंपल शब्दों में ये इंडेक्स बताता है कि दुनिया की दूसरी बड़ी करेंसीज के मुकाबले अमेरिकी डॉलर कितना मजबूत या कमजोर है। जब DXY ऊपर जाता है मतलब डॉलर मजबूत हो रहा है। और यही इस पूरी कहानी की सबसे अहम कड़ी है। तो देखिए, इस पूरी पिक्चर में सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो है डॉलर और इन कीमती धातुओं का रिश्ता। इनके बीच ना एक उल्टा संबंध है, बिल्कुल एक सीसॉ की तरह। जरा सोचिए, एक सीसॉ है, जब डॉलर वाला हिस्सा ऊपर जाता है तो सोने और चांदी वाला हिस्सा अपने आप नीचे आ जाता है। सिंपल, ये दोनों कभी एक साथ ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि विलेन डॉलर है, लेकिन सवाल ये है कि डॉलर अचानक इतना मजबूत हो कैसे गया? इसके पीछे एक नहीं बल्कि 3 बड़ी वजहें एक साथ काम कर रही थीं। पहला, अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने बहुत सख्त संकेत दिए कि ब्याज दरें ऊंची रहेंगी, जिससे डॉलर एकदम से मजबूत हो गया। दूसरा, उसी समय चीन से खबर आई कि वहां की औद्योगिक गतिविधियां धीमी पड़ गई हैं। और तीसरा, अमेरिकी सरकार के शटडाउन का डर भी बाजार में फैल गया। इन तीनों ने मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म मतलब एक जबरदस्त तूफान खड़ा कर दिया। अब इस गिरावट को और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए सोने और चांदी के रिश्ते को समझना बहुत जरूरी है। इसे याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। ये समझ लीजिए कि चांदी जो है वो सोने का ही एक रूप है, लेकिन स्टीरॉयड पर। इसका मतलब ये हुआ कि चांदी सोने के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से ऊपर नीचे होती है। और यहाँ ये फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। सोना गिरा लगभग 9%, वहीं चांदी 11% तक लुढ़क गई। ऐसा क्यों? क्योंकि चांदी सिर्फ एक कीमती धातु नहीं है, ये एक औद्योगिक धातु भी है। तो जब चीन से मंदी की खबर आई तो औद्योगिक मांग की चिंता बढ़ गई, जिससे चांदी पर सोने से भी ज्यादा गहरा असर पड़ा। अब जो बात वाकई में दिलचस्प है वो ये है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ये घटना कोई अनोखी नहीं है। अगर हम थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखें तो एक बहुत ही जाना पहचाना पैटर्न नजर आता है। दिसंबर 2025 के आखिर में ठीक ऐसी ही एक अचानक तेज गिरावट आई थी। चारों तरफ घबराहट का माहौल था। और फिर क्या हुआ? उसके ठीक बाद जनवरी 2026 में दशकों की सबसे बड़ी मासिक रैली देखने को मिली। आज की ये जो गिरावट है वो लगभग उसी पैटर्न को कॉपी कर रही है। तो ये बात हमें उस सबसे बड़े सवाल पर ले आती है जिसका सामना आज हर निवेशक कर रहा है। क्या इतिहास फिर से खुद को दोहराएगा? क्या इस तेज गिरावट के बाद हमें एक और वैसी ही बड़ी रैली देखने को मिलने वाली है?
तो इन सब जानकारियों के आधार पर अब आगे क्या हो सकता है? चलिए कुछ प्रैक्टिकल बातों और भविष्य के संकेतों पर नजर डालते हैं जिनसे हमें कुछ अंदाजा लग सके। अलग अलग तरह के निवेशकों के लिए कुछ बातें ध्यान में रखने वाली हैं। जिनके पास फिजिकल सोना चांदी है, उनके लिए ये एक लंबी अवधि का निवेश है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग लीवरेज पर ट्रेड कर रहे हैं, यानी उधार लेकर, उनके लिए ये एक चेतावनी की घंटी है। और हाँ, जिनके पास कैश है, उनके लिए ये गिरावट खरीदारी का एक अच्छा मौका भी हो सकती है। आगे क्या होने की संभावना है, ये समझने के लिए इन 4 चीजों पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा। डॉलर इंडेक्स यानी DXY की अगली चाल क्या होगी? फरवरी की शुरुआत में बाजार कैसे रिएक्ट करता है? चीन से आने वाले नए आर्थिक आंकड़े क्या कहते हैं? और फेड के अधिकारी आगे क्या बोलने वाले हैं? ये सब हमें भविष्य की दिशा का संकेत देंगे। और आखिर में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार, बाजार के बारे में कहते हैं ना कि ये अधीर लोगों से पैसा लेकर धैर्यवान लोगों को दे देता है। तो जब ऐसी गिरावट आती है, ये सिर्फ एक नुकसान नहीं होता, ये एक फैसले का वक्त होता है। ये उन लोगों से पैसा ले लेता है जो डर में आकर बेच देते हैं, और उन्हें दे देता है जो तैयार रहते हैं और सब्र रखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पूरे लेन देन में कोई किस तरफ खड़ा होना चाहता है।